जय हिंद दोस्तों, मिशन वर्दी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 आज हम लोग टॉनिक बुक जो कि खान सर द्वारा लॉन्च किया गया है उसमें से बिहार वन लाइनर संकलन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ग्राम गौरव यात्रा कहाँ शुरू की गई? तो यह हो जाएगा पूर्णिया जिला। अगला है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने सुपौल जिला में कितनी योजनाओं का शिलान्यास किया? तो यह हो जाएगा 211। बिहार के किस व्यक्ति को पर्यावरण योद्धा हरित सम्मान से सम्मानित किया गया? इसका हो जाएगा सुभाष कुमार। बिहार उद्योग विभाग ने बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 नामक निवेशकों की बैठक कहाँ आयोजित की? तो यह हो जाएगा लुधियाना। अगला है, चौथी विश्व जूनियर सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में बिहार से कितने खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में किया गया? तो यह हो जाएगा 3। अगला है, 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन बिफकॉन 2024 का आयोजन हुआ? तो यह हो जाएगा पटना में। अगला है, इंग्लिश पोएट्री फॉर्म बिहार पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा राम भगवान सिंह। अगला है, बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जीनियस अवार्ड किसे प्रदान किए गए? तो ये हो जाएंगे शंभुनाथ झा। अगला है, जयप्रकाश नारायण बिहार गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो यह हो जाएगा अश्विनी चौबे। अगला है, नाइट ऑफ सेंट ग्रेगरी द ग्रेट का पोप सम्मान बिहार में किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? तो ये हो जाएंगे अल्फ्रेड जॉर्ज रोजारियो। अगला है, बिहार में डाक विभाग का पहला केंद्रीकृत वितरण केंद्र किस स्थान पर खोला गया? तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र यानी पटना में। अगला है, ओपन इंटरनेशनल वुशु टूर्नामेंट 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाली बिहार की दीक्षा कुमारी किस जिले से है? ये हो जाएगा बक्सर। अगला है, काव्य संग्रह सुनो गंडक के लेखक कौन है? तो ये जाएगा अस्मिता गुप्ता। अगला है, इवेन रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इन इंडिया 2024 पुरस्कार जीतने वाले प्रख्यात प्रतीक बिहार के किस जिले से हैं? तो ये हो जाएंगे आरा भोजपुर जिला। अगला है, केंद्रीय शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित वीरगाथा 4.0 में विद्यालय स्तर पर विजेताओं के आधार पर बिहार राज्य में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो ये हो जाएगा वैशाली। अगला है, बिहार रेजिमेंटल सेंटर का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह हो जाएगा 1 नवंबर को। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2024 किसे मिला? तो ये हो जाएगा मोहम्मद शहबाज आलम मुंगेर। अगला है, बिहार की योजनाओं एवं विकास विभाग ने राज्य में 100% जन्म और मृत्यु पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की? तो यह हो जाएगा यूनिसेफ और यूनिसकैप। ठीक है। अगला है, चीवर दान समारोह का आयोजन किया गया? तो यह हो जाएगा बोधगया में। अगला है, किसने बिहार में नई राजनीतिक पार्टी आप सबकी आवाज़ बनाने की घोषणा की? ये हो जाएंगे आरसीपी सिंह। ठीक है। अगला है, बिहार राज्य में आपदा मोचन बल एसडीआरएफ मुख्यालय और प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो हो जाएगा बिहटा के दिलावरपुर में, पटना में। ठीक है। अगला है, लड़ेंगे और जीतेंगे के लेखक हैं राजकुमार शाही। अगला है, हाल ही में बिहार के किस प्रमुख राजनेता का निधन हुआ? तो हो जाएंगे श्री नारायण यादव। अगला है, बिहार लोक सेवा स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने हर घर नल जल का योजना के निरीक्षण के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? बताइए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो हो जाएगा पेयजल ऐप। अगला है, बिहार में बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया? बताइए क्या होगा? बिहार में बाल अधिकार संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया? तो हो जाएगा 14 से 20 नवंबर तक। अगला है, बिहार में किस संस्थान ने QR कोड स्कैन कर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन से सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की पहल शुरू की है? तो हो जाएगा नोबा GSR। ठीक है। अगला है, NICDC BIADA और बिहार सरकार ने बिहार के किस स्थान पर एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर IMC स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो हो जाएगा गया में। ठीक है। अगला है, हाल ही में बिहार पंचायती राज मंत्रालय ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो हो जाएगा आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत। अगला है, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया? तो हो जाएगा पटना में। अगला है, बिहार के किस खिलाड़ी ने 38वें नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 भाला फेंक अंडर 16 वायु ग्रुप प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो हो जाएंगे वीरेंद्र यादव। ठीक है। अगला है, 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में 3 पदक जीतने वाले मोहम्मद शम आलम शेख बिहार के किस जिले से हैं? तो ये हो जाएंगे मधुबनी से। अगला है, सचात्री राजभाषा सेवा सम्मान किसे प्रदान किया गया?
तो ये हो जाएगा प्रमोद कुंवर। अगला है अमेरिकी विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में स्थान पाने वाली डॉक्टर रचना विधि बिहार के किस जिले से हैं? तो हो जाएगा छपरा सारण जिला। अगला है लाली पहाड़ी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो हो जाएगा लखीसराय। अगला है बिहटा औद्योगिक क्षेत्र में बिहार की पहली ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस कंपनी के द्वारा स्थापित की जाएगी? तो यह हो जाएगा AVPL इंटरनेशनल। ठीक है। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 नवंबर 2024 को संविधान के किन भाषाई अनुवादों का अनावरण किया? तो हो जाएगा संस्कृत और मैथिली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह हो जाएगा बिहार में मद्य निषेध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस जिला के जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया? तो हो जाएगा पटना जिला, जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह को। अगला है देश के प्रथम डाक टिकट की त्राम प्रकृति रेप्लिका को कहाँ स्थापित किया गया? तो हो जाएगा पटना GPO। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कैंसर रेडिएशन पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हो जाएगा पटना में। अगला है रियल स्किल हैथॉन 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो हो जाएगा IIT पटना द्वारा। अगला है इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 किस राज्य को दिया गया? तो हो जाएगा बिहार। अगला है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता में बिहार से किन्हें चयनित किया गया? तो ये हो जाएंगे अमित राज, निशांत और संध्या भारती। अगला की तरफ चलते हैं। अगला है बिहार में आधुनिक सौदा गृह का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो हो जाएगा बांसघाट पटना। अगला है बिहार कृषि यांत्रिकरण मेला एग्रो बिहार 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हो जाएगा गांधी मैदान पटना। अगला है वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार में कुल कितना चीनी उत्पादन किया गया? तो हो जाएगा 6.87 मीट्रिक टन। अगला है शास्त्रीय नृत्य महोत्सव रंगायन का आयोजन कहाँ किया गया? तो हो जाएगा प्रेमचंद रंगशाला पटना में। अगला है बिहार में जैव विविधता पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो हो जाएगा औरंगाबाद, कैमूर और गया में। अगला है प्रोजेक्ट रोशनी का संचालन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो हो जाएगा इंदिरा गांधी आयु विज्ञान संस्थान पटना। अगला है राष्ट्रीय रेवल चाल प्रतियोगिता 2024 का प्रथम पुरस्कार किसने जीता? यह हो जाएगा एकता एक्सप्रेस मोतिहारी बिहार। अगला है सिनर्जी समिट ब्रिजिंग एकेडमिया एंड इंडस्ट्री शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह हो जाएगा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली में। अगला है बिहार में लेखा परीक्षा जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया? तो हो जाएगा 16 से 27 नवंबर। अगला है बिहार को कपड़ा चमड़ा हब बनाने के लिए बिहार उद्योग विभाग किस राज्य के मॉडल का अध्ययन कर रहा है? तो हो जाएगा त्रिपुरा और तमिलनाडु। यहाँ छूट गया है, त्रिपुरा हो जाएगा पूरा। ठीक है, त्रिपुरा हो जाएगा। अगला है स्टैचू ऑफ विजडम का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो यह पटना में। अगला है देश रत्न कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो हो जाएगा ज्ञान भवन पटना में। अगला है पटना साइंस चैंपियनशिप 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो हो जाएगा शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना में। अगला है बिहार में कितने अनुमंडल अस्पतालों में मदर न्यू बॉर्न केयर यूनिट MBCU स्थापित किए जाएंगे? तो हो जाएगा 15। अगला है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश भर के पुलिस थानों की जारी रैंकिंग में बिहार के किस पुलिस थाने को देश में 7वां सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा राजीव नगर थाना पटना। अगला है फीकी इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा बिहार। अगला है बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा फोरस ऑफ रेगुलेटर्स ऑफ ईस्टर्न स्टेट्स FORNS की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो हो जाएगा पटना में। अगला है हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में कहाँ से कहाँ तक के लिए 4 लेन सड़क के निर्माण हेतु मार्ग रेखन को मंजूरी दी है? तो हो जाएगा मोकामा से मुंगेर के लिए। अगला है कूच बिहार ट्रॉफी में हैट्रिक सहित 10 विकेट लेने वाले बिहार के पहले गेंदबाज कौन बने? तो ये हो जाएंगे सुमन कुमार समस्तीपुर से। अगला है उदय राजसिंह स्मृति सम्मान 2024 से किस लेखिका को सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा ममता कालिया। अगला है 17वीं जूनियर राष्ट्रीय ग्रैपलिंग चैंपियनशिप 2024 में बिहार का कौन सा स्थान रहा? तो ये हो जाएगा 4था। अगला है बख्तियारपुर STP के गुणवत्ता मानकों हेतु सिल्वर श्रेणी का स्कॉच अवार्ड किसे दिया गया? तो ये हो जाएगा बुड को। अगला है 3 दिसंबर 2024 को
देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन को बिहार सरकार ने किस दिवस के रूप में मनाया? तो ये हो जाएगा मेधा दिवस। अगला है, बिहार में पहली बार 32वीं नेशनल जूनियर फेंसिंग तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र खेल परिसर। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा बिहार में ऊर्जा की जरूरतों को पंप स्टोरेज स्कीम से पूरा करने के लिए किस से नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा सतलज जल विद्युत निगम। अगला है, जनवरी 2025 में 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा पटना में। अगला है, 3 दिसंबर 2024 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती मनाई गई? तो यह हो जाएगा 140वीं। अगला है, यू विन पोर्टल के माध्यम से शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण प्रदान करने के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी बन गया है? तो यह हो जाएगा बिहार। अगला है, उच्च शिक्षा में डिजिटल ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बिहार कौन सा स्थान है? तो हो जाएगा 17वां। अगला है, लखीसराय में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2024 के विज्ञान मेले में किस जिले के छात्रों ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो ये हो जाएगा अरवल। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 17 फुटबॉल बालक चैंपियनशिप में बिहार की टीम कौन सा पदक जीता? ये हो जाएगा रजत पदक। अगला है, हरियाणा के पंचकुला में आयोजित राष्ट्रीय ताई कमांडो प्रतियोगिता में बिहार के करण यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो ये हो जाएगा स्वर्ण पदक। अगला है, थाईलैंड में विश्व पैरा ओलंपिक यूथ गेम्स में एथलेटिक्स के शॉट पुट इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हो जाएगा गोल्डी कुमारी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, पटना सचिवालय गोलीकांड के शहीद राजेंद्र सिंह की स्मृति में स्टेडियम और पुस्तकालय का निर्माण किए जाने की घोषणा किसने किया? तो ये हो जाएंगे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। अगला है, हाल ही में गांधी मैदान में पटना पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया? तो ये हो जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगला है, बिहार के किस जिले में प्रतिदिन 1 लाख लीटर दूध उत्पादन क्षमता वाले संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो ये हो जाएगा गोपालगंज। अगला है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में बिहार के किस जिले में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो हो जाएगा बेगूसराय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस पूर्व डीजीपी का निधन हो गया? तो हो जाएंगे डीजीपी ओझा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई की जा रही है? तो हो जाएगा कुम्हरार पटना। अगला है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़कों की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक से करने की घोषणा की है? तो यह हो जाएगा बिहार। अगला है, राज्य स्तरीय रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता में बिहार का कौन सा जिला विजेता बना? तो यह हो जाएगा सीतामढ़ी। अगला है, नए पटना समाहरणालय भवन का उद्घाटन किसने किया? तो हो जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगला है, बिहार के किन 2 विश्वविद्यालय को अनुसंधान विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई? तो हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को। अगला है, हाल ही में किस प्रख्यात इतिहासकार और काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पटना के पूर्व निदेशक का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो हो जाएगा डॉक्टर चित्तरंजन प्रसाद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, 16वें गृह शिखर सम्मेलन के दौरान बिहार के किस विश्वविद्यालय को सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। अगला है, 2020-21 से बंद पड़ी किस चीनी मिल को वर्तमान पेराई शस्त्र से चालू करने की योजना है? तो हो जाएगा रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी। अगला है, भारतीय पुलिस सेवा के 1991 बैच के किस अधिकारी को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो हो जाएंगे विनय कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में बिहार के किस महाविद्यालय के छात्रों को विजेता घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय। अगला है, बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने पटना में आंख के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए किस फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? तो हो जाएगा शंकरा आई फाउंडेशन इंडिया कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक जिनका हाल ही में निधन हो गया ये थे KA जैकब।
अगला है हाल ही में भोजपुरी फिल्मों के किस दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया? तो ये हो जाएंगे विजय खर्रे। अगला है 65वां नेशनल मैनेजमेंट समिट एंड रिसर्च NMSRC 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा ISM पटना। अगला है बिहार के किस पूर्व सिंचाई एवं भाषा मंत्री का निधन हो गया? तो ये हो जाएगा डॉक्टर कृष्णानंद झा। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को बिहार के किस प्राचीनतम स्थल से खुदाई के दौरान लोहा पिघलाने वाला कारखाना मिला? तो ये हो जाएगा राजगिरी। अगला है कौन सा जिला 12वीं बिहार राज्य सीनियर महिला हैंडबॉल का विजेता बना? तो हो जाएगा सारण। अगला है 62वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के बक्सर जिले के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो हो जाएगा अर्णव कुमार। अगला है बिहार के जल संसाधन विभाग ने नागी नकटी जलाशय को विकसित करने के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई है? तो हो जाएगा 24.50 करोड़। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारी दिशानायक बिहार में किस स्थान का भ्रमण किया? तो हो जाएगा महाबोधि मंदिर हो जाएगा। अगला है हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को सिविल डिफेंस श्रेणी में रक्षा पदक मिला है? तो ये हो जाएंगे अमरेश कुमार। अगला है बिहार के किस क्रिकेट खिलाड़ी को हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएंगे वैभव सूर्यवंशी जो कि 14 साल की उम्र में IPL में चले गए। ठीक है। अगला है हाल ही में बिहार के किस लाइब्रेरी की सभी पांडुलिपि की ऑनलाइन उपलब्धता की सुविधा प्रदान की गई है? तो ये हो जाएगा खुदा बख्श लाइब्रेरी। अगला पे चलते हैं। अगला है बहरीन में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2024 में बिहार के उमेश विक्रम कुमार ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये हो जाएंगे रजत और कांस्य। अगला है वर्ष 2024 में भिखारी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये हो जाएगा 137वीं। अगला है 52वीं बिहार राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह हो जाएगा पटना। अगला है आरोग्य पथ बिहार जन स्वास्थ्य का मंगलकाल पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये हो जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। अगला है हाल ही में हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप का लोकार्पण किसने किया? तो ये हो जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है बिहार सरकार ने किस विभाग द्वारा 66-67 खेल मैदान के निर्माण का कार्यारंभ किया? तो हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग। अगला है वर्ष 2024-25 में बिहार सरकार का राजस्व लक्ष्य कितना है? तो हो जाएगा 61,625.86 करोड़। अगला है बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से प्रथम चरण में बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कुल कितनी राशि की प्रस्तावित योजनाओं की अविलंब स्वीकृति का अनुरोध किया है? तो हो जाएगा 6,650.33 करोड़। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है वर्ष 2023-24 में बिहार में कितनी महिलाओं ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है? तो ये हो जाएगा 5.10 लाख। अगला है मैथिली भाषा में किससे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान करने की घोषणा की गई? तो ये हो जाएंगे महेंद्र मंगलिया। ठीक है। अगला है पूर्वी भारत विज्ञान मेला 2025 बिहार में कितने नवाचारी प्रतिभा वाले छात्र छात्राएं भाग लेंगे और प्रतिभा प्रदर्शन करेंगे? तो ये हो जाएंगे 40 छात्र छात्राएं। अगला है सम्राट जरासंध स्मारक कहाँ निर्माण कराया गया? तो हो जाएगा राजगीर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2025 में 20वीं नेशनल यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हो जाएगा पटना। अगला है हाल ही में बिहार के नए DGP पुलिस महानिदेशक कौन बने? तो हो जाएंगे विनय कुमार। अगला है नीति आयोग ने किसे पूर्वोदय योजना के तहत पूर्वी भारत में समग्र विकास के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया? बिहार कृषि विश्वविद्यालय। तो हो जाएगा आपका सबौर। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मिनट यार। अगला है वर्ष 2022 के लिए अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना सम्मान किससे सम्मानित किया गया था? ये हो जाएंगे डॉक्टर अरुण कुमार भगत। अगला है बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। अगला है अस्मिता खेलो इंडिया महिला खो खो लीग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हो जाएगा गोपालगंज में आपका। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी अंडर 19 प्रतियोगिता में किस राज्य की महिला टीम विजयी रही? तो हो जाएगा आपका बिहार।
अगला है वर्ष 2024 में महिला विश्व कप कबड्डी का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो हो जाएगा आपका बिहार। अगला है आईआईटी पटना में इंटर आईआईटी कल्चरल मीट 7.0 का शुभारंभ किसने किया? तो हो जाएंगे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। बिहार सरकार ने गन्ना के मूल्य में प्रति क्विंटल कितने रुपए की वृद्धि का निर्देश दिया गया है? तो हो जाएगा 20 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीगा चीनी मिल जिसे पुनः चालू करने का निर्णय लिया गया है बिहार के किस जिले में स्थित है? तो हो जाएगा आपका सीतामढ़ी। अगला है 68वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स अंडर 19 ताई कमांडो प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो हो जाएगा सनेहा एस कुमार। अगला है हाल ही में ऑल इंडिया आईटीए टेनिस चैंपियनशिप सीरीज के अंडर 18 बालक वर्ग के एकल मुकाबले में बिहार के किस खिलाड़ी ने खिताब जीता? तो ये हो जाएंगे वैभव सिंह। अगला है बिहार के किस शहर में 15 प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका पटना में। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में गुरु गोविंद सिंह जी का कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया? तो हो जाएगा 398वां। अगला है महावीर मंदिर न्याय समिति के संस्थापक सचिव जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक इनका नाम क्या था? तो ये हो जाएंगे आचार्य किशोर कुणाल। अगला है हाल ही में चिकित्सा जगत के प्रतिष्ठित पुरस्कार IMA डॉक्टर केतन देसाई अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। अगला है हाल ही में IMA के वुमेन फॉर बेस्ट सोशल एक्टिविटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर बीना सिंह। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेपाल भारत सीमा अंतर्गत सीमा शुल्क रक्सौल एवं एकीकृत जांच चौकी की कार्य प्रणाली को कौन सा देश अपनाएगा? तो यह हो जाएगा आपका रूस। हाल ही में किस हिंदी साहित्य के आलोचक, भाषा विज्ञानी तथा शांति निकेतन के पूर्व डीन और विभागाध्यक्ष का निधन हो गया? तो ये हो जाएंगे प्रोफेसर डॉक्टर सियाराम तिवारी। अगला है पटना में आयोजित मिस बिहार 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये हो जाएंगे ऐश्वर्या। अगला है कोलकाता में आयोजित आई ग्लैम मिस इंडिया नोबल क्वीन 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो ये हो जाएंगे कटिहार जिले की श्वेता भारती। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी योग प्रतियोगिता में पटना विश्वविद्यालय के किस छात्र ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो ये हो जाएंगे प्रभात कुमार। अगला है बिहार सरकार ने NIT पटना के बिहटा कैंपस में इनक्यूबेशन सेंटर बनाने के लिए कितनी राशि जारी की है? तो ये हो जाएगा 50 करोड़। अगला है अस्मिता खेलो इंडिया इंटर जोनल महिला खो खो लीग का खिताब किस राज्य ने जीता? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है अस्मिता खेलो इंडिया इंटरनेशनल जोनल महिला खो खो लीग में बिहार कौन सा पदक मिला? तो ये हो जाएगा 2 कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन का चलते हैं। अगला है बिहार का पहला बोन बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा लोक नारायण जयप्रकाश नारायण अस्पताल पटना। अगला है 35वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में बिहार के आकाश कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो ये हो जाएंगे रजत पदक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय लॉन बॉल्स चैंपियनशिप बिहार के जमील अहमद ने कौन सा पदक जीता? तो ये हो जाएगा कांस्य पदक। अगला है बिहार में नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को किसने शपथ दिलाई? तो ये हो जाएंगे न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन। अगला है बिहार राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सार्वजनिक शौचालयों का गुणवत्तापूर्ण रख रखाव कौन करेगा? तो ये हो जाएगा सुलभ इंटरनेशनल। अगला है दिल्ली में नेशनल लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में बिहार के चंदन कुमार सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो ये हो जाएगा आपका कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में 3 दिवसीय बागवानी महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया है? तो ये हो जाएगा गांधी मैदान पटना। अगला है हाल ही में राजकेश्वर पुरयाग द्वारा स्थित विष्णु पद मंदिर में पूजा अर्चना किया गया, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो ये हो जाएगा मॉरिशस। अगला है बिहार राज्य के पर्यटन विभाग ने पूर्वी चंपारण के अंतर्गत चकिया प्रखंड के सीताकुंड का पूर्ण विकास के लिए कितनी राशि की स्वीकृति दी है? तो ये हो जाएगा 13,10,44,000। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है लॉजिस्टिक्स सुगमता 2024 रिपोर्ट में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये हो जाएगा तेजी से विकास करने वाले। अगला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने प्रगति यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर जिले को कितनी राशि की स्वीकृति दी है? तो ये हो जाएगा 451 करोड़ 40 लाख रुपए।
अगला है बिहार के किस राज्य को हराकर विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्लेट ग्रुप अंडर-16 क्रिकेट प्रतियोगिता जीता है? तो यह हो जाएगा त्रिपुरा। अगला है 34वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? तो यह हो जाएगा 10 पदक, जिसमें से 4 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हाल ही में भारतीय रेलवे नेटवर्क किस ऐतिहासिक डिवीजन ने 100 साल पूरा कर लिया? तो यह हो जाएगा दानापुर डिवीजन। अगला है हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय पासवान द्वारा लिखित पुस्तक सदन में सुशील मोदी का लोकार्पण किसने किया? तो यह हो जाएगा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। अगला है बिहार के सीबीआई की किस डीएसपी को केंद्रीय गृह मंत्री पदक प्रदान किया गया? तो यह हो जाएगा रूबी चौधरी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हाल ही में बिहार के किस प्राचार्य को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्था रिफा सीमेटो इंटरनेशनल ने वर्ष 2024 का लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड दिया? तो ये हो जाएंगे प्रोफेसर डॉक्टर पूनम। अगला है मार्च 2024 तक बिहार के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय खेल इंस्टीट्यूट का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अगला है 9 जनवरी 2025 को पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये हो जाएगा 163। अगला है हाल ही में आरा और छापरा के बीच किस नदी पर एक नया पुल बनाने का निर्णय लिया गया है? तो यह जाएगा गंगा नदी। अगला वन लाइनर के पास चलते हैं। अगला है हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में कितने नए जैविक उद्यान बनाने की घोषणा की है? तो यह हो जाएगा 2। अगला है 9 से 13 जनवरी 2025 तक बिहार के किस जिले में राष्ट्रीय फेडरेटिंग शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो ये हो जाएगा आपका पटना। तो हम लोग वन लाइनर पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही वन लाइनर या जो भी हो हम आप लोग के लिए लाते रहें। जय हिंद।